हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर आ चुका हूँ जेपी वर्मा जय बायो क्लासेस के साथ। देखो, मैं एक ही बात कहता हूँ, बायो को ना थोड़ा लॉजिकली पढ़ो। एक बार मैं समझो हेडिंग से ही क्लियर करो कि हेडिंग हमसे क्या कह रही है, चीख चीख के चिल्ला के। आज हमारा एक नया टॉपिक है प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण। यहाँ पर हमें प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के बारे में पढ़ना है। तो जैसे कि मैं बता दूँ तुम्हें, मैंने यहाँ पर सेटअप पहले से लिख रखा है। अब ये पहले से लिखने का कारण क्या है, मैं एक बात कहना चाहूँगा सब बच्चों से, मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए ताकि तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाए। बहुत ही इजी ट्रिक्स के साथ मैं याद कराता हूँ, साथ ही साथ याद हो जाता है और आगे भी हम मैच्योर हो जाते हैं इन्हें पढ़ने के लिए। अब मैं बता दूँ, प्रभावी और अप्रभावी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं तुम्हें बताऊँ, सबसे पहले प्रभावी प्रभावी यानी डोमिनेंट कैरेक्टर। प्रभावी लक्षण डोमिनेंट कैरेक्टर। प्रभावी एक दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव दिखा देना। प्रभाव कैसे दिखा सकता है, जैसे मैंने सफ़ेद कलर पे काला कलर डाला तो काला कलर अपना प्रभाव दिखाएगा ना। बोलो हाँ। ओके, अब एक बात बताओ, अभी मैं दंगल करा रहा हूँ, दंगल, और दंगल में मेरे जैसा टिल्लू सा इंसान एक और एकदम एक है ऐसा, तो समझो वो मुझे मार करके गिरा देगा। यानी प्रभावी कौन है, वो। और अप्रभावी कौन होगा, मैं, जो मैं अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पा रहा। ऐसे मान के चलो, एक लंबा है एक बौना व्यक्ति है, एक जगह खाना लेने के लिए खड़े हैं, तो लंबा वाला अड़ के ले लेगा, ओ मेरे को भी ले लेने दे, हैं हम जैसे भैया, हाँ भैया ले लो, तुम ले लो पहले। यानी हम कौन है, अप्रभावी, और वो कौन है, प्रभावी। यानी वो अपना प्रभाव दिखा रहा है। वैसे ही यहाँ पर प्रभावी लक्षण की बात की जा रही है, तो यहाँ पर लक्षण प्रभाव दिखाएंगे अपना। और लक्षण कैसे प्रभाव दिखाते हैं मैं तुम्हें बताऊं। जैसे माता पिता के लक्षण बच्चों में आते हैं, कहते नहीं ये उसका बच्चा है, ये उसकी बच्ची है, कैसे कहते हैं, उसे हमने पहचाना। कैसे पहचाना, हमने उसे पहचाना कि वो, उसकी शक्ल मिलती जुलती है, उसकी आवाज़ मिलती जुलती है, यानी उसकी दादी के या बाबा के या पापा के लक्षणों ने उसके ऊपर प्रभाव दिखाया, यानी प्रभावी लक्षण। वही सेटअप दो जनक। मैं तुम्हें प्रभावी लक्षणों की डेफिनेशन पहले बता दूं। दो जनक, मम्मी पापा, पापा मम्मी, गुड एग्जाम्पल, अच्छा है ना। वैसे ही मम्मी पापा, पापा मम्मी दोनों के मध्य क्रॉस कराया आने वाली संतति में जो लक्षण नग्न आंखों द्वारा दिखाई देते हैं वो क्या कहलाता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है। वही मैंने लिखाया है, दो जनकों के मध्य क्रॉस कराए जाने पर आने वाली संतति में जो लक्षण नग्न आंखों द्वारा दिखाई देते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। खत्म हो गया। इसी बात पे लाइक शेयर कमेंट जरूर करो, सब्सक्राइब पहले कर देना। मैं कह रहा हूं बार बार, वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमारे पढ़ाने का तरीका यही है, हमें ना सिर्फ उसकी डेफिनेशन कहाँ से क्रिएट करनी है, उसकी हेडिंग से। क्योंकि हेडिंग हमसे चीख चीख के चिल्ला के कहती है कि मैं हूं मैं, मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं मैं। अरे हाँ भाई, तुम ही हो, मैं कब कह रहा हूं मैं नहीं हूं। तो प्रभावी, मैं अपना प्रभाव दिखाऊंगा। लक्षण अपना प्रभाव दिखाएंगे आने वाली पीढ़ी में। माता पिता से बच्चों में जो लक्षण नग्न आंखों द्वारा दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। खत्म। दो जनकों के मध्य क्रॉस कराए जाने पर आने वाली संतति में जो लक्षण नग्न आंखों द्वारा दिखाई देते हैं प्रभावी लक्षण कहलाता है। हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। वही काम डेफिनेशन क्लिक करो, पहले प्रभावी के लिए और अप्रभावी के लिए थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा, क्या पता है, देखना नेक ऐड करूंगा मैं थोड़ा सा। गाँव तो नेक तो कैसा कर तुम्हें काय अच्छा ना लगोगा। चलो, नहीं देते हैं अप्रभावी कहलाते हैं। सीख गए बच्चों, ये थी मेरी शॉर्ट ट्रिक। बस किताब से याद करना बहुत ही टिपिकल है, और हम जो नोट्स बनाते हैं उससे क्लियर कर लेना कि हम पढ़ाते कैसे हैं। दो जनकों के मध्य क्रॉस कराए जाने पर आने वाली संतति में जो लक्षण नग्न आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते हैं अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। ऐसे याद करना यूं चुटकियों में। समझ में आ रहा है? मैं तुम्हें बता दूं, हेडिंग कह रही है अप्रभावी।
मान के चलिए ये एक छोटा व्यक्ति, एक बड़ा व्यक्ति, दोनों को लड़ा दिया जाए तो ये जाहिर सी बात है कि इसे कूट देगा अच्छे से, बगैर साबुन के धोबी घाट पे धो देगा। वैसे ही यहाँ पर ये वाला बंदा अप्रभावी है और ये बंदा क्या है, प्रभावी है। समझ गए? डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर, आपका डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर। और डोमिनेंट रिसेसिव के लिए मैंने क्रॉस करके दिखाया है जिससे समझ में आ जाए। देखो सम लंबा यानी समयुग में विषमयुग में पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं मैं। तो सम यानी समान जीन वाला, एक जैसे। सम बौना एक जैसे छोटे छोटे, दोनों में क्रॉस कराया, F1 पीढ़ी आ गई। इसमें तो सभी के सब। अब देखना ध्यान से, लंबे का बौने के साथ कराया, क्रॉस कराने पर आने वाली संतति में पहला टी कैसा है, बड़ा टी है ना। पहला टी कैसा है, बड़ा टी है ना। पहला टी कैसा है, बड़ा टी है ना। बड़ा टी सर, बड़ा टी कर रहे हो, बड़ा टी क्या पढ़ा रहे हो भाई? छोटा टी। देखो यहां पर मैंने पहले आगे वाले टी को क्या किया है, प्रभावी किया है, और जस्ट उसके पीछे वाले को क्या किया है, अप्रभावी किया है। यानी ये वाले आगे वाले जो जीन है वो आपको क्या दिखाते हैं कि हम प्रभावी हैं, हम आगे आए हैं, हम होंगे आगे। समझ गए? मैं गांव से हूं, मेरी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं हुई, शिक्षा दीक्षा इतनी अच्छी नहीं हुई, जो भी किया खुद से किया है। समझ गए? तो यहां पर मैं तुम्हें बता दूं, यहां पर आगे वाला कैपिटल टी कैसे हुए, प्रभावी, और पीछे वाला कैसा हुआ, अप्रभावी। यानी ये डोमिनेंट कैरेक्टर, ये रिसेसिव कैरेक्टर। और यहां पर ये क्या था, लंबा। बड़ा टी क्या होता है, लंबा। यहां पर ये लंबा होगा, ये लंबा होगा, ये लंबा होगा, ये लंबा होगा, सबके सब लंबे होंगे सर। अब बायो पढ़ा रहे हो क्या, हमें बेवकूफ बना रहे हो? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, ये बड़ा टी प्रभावी है और ये अप्रभावी है। तो ये इसने इस पीढ़ी में अपना प्रभाव नहीं दिखाया। यानी जो मैं लंबा और मेरी बीवी बौनी मान के चलो, और मेरे बच्चे सारे के सारे लंबे हो गए, यानी प्रभावी लक्षण कौन का है, मेरा, ना कि मेरी बीवी का। तो सारे बच्चे लंबे हो गए, तो नग्न आंखों से क्या दिखाई दे रहा है, लंबाई का जीन, कि ये सब लंबे हैं, दिखाई दे रहा है ना। वही अब इसके अंदर एक छोटा टी छिपा हुआ है, वो थोड़ी ना पता है। अब इन बच्चों की शादी कराई आपस में, क्रॉस कराया लंबे लंबे के बीच में। तो क्रॉस कराने पर देखो ये लंबा है, ये लंबा है, ये लंबा है, ये सही तो है, बौना है। बौना करते हैं सज्जी जी, गंत बात नहीं। हमने तो देखो तुम्हें तो पहले ही बताया दी, जे कैपिटल टी और जी गई कैपिटल टी, बड़ी बड़ी टी हैं, जे तो बड़े बड़े पौधे है गए, तो सिगरे बच्चा बड़े बड़े आने चाहिए। जे से बौना कैसे आए वो? देखो बेटा, ऐसा कुछ होना है। यहाँ से जे दादी हमारी अम्मा बौनी हती, हमारी मम्मी बौनी नहीं हती, पर जा वजह से हम बौने पड़ गए। अब हम क्या करें? मोहल्ले पड़ोस में देखा होगा तुमने, क्या किसी के घर में किसी की बीवी गोरी है, किसी का पति काला है, या दोनों गोरे गोरे हैं, या दोनों काले काले हैं, उसकी अपोजिट में उसकी संतति पहुंच जाए तो उस पर शक करने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लक्षण उनके पीछे वाली पीढ़ी के किसी भी सदस्य के हो सकते हैं, 7 पीढ़ियों तक हो सकते हैं। यही हम बायोलॉजी में पढ़ाते हैं। और लोग क्यों कहते हैं भैया पढ़ो और शिक्षित बनो? शिक्षित बनने का कारण यही है कि हम उन चीज़ों को समझें और उनके ऊपर गलत उंगली ना उठाएं। यहाँ पर प्रभावी है ये बड़ा टी, और बड़ा टी किसके लिए होता है, बड़े पौधे के लिए। ये बड़ा टी बड़े पौधे के लिए, ये बड़ा टी बड़े पौधे के लिए, ये छोटा टी छोटे पौधे के लिए। यानी 3 पौधे लंबे होंगे और एक पौधा कैसा होगा, बौना होगा। जिसमें से ये प्रभावी 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 ये अपना प्रभाव दिखाते हैं, इसीलिए हम इनका नाम रखते हैं। पीछे वाला अपना प्रभाव नहीं दिखाता है, और नग्न आंखों से सिर्फ आगे वाला ही दिखाई देता है कि ये लंबा होगा या बौना होगा। और तुम यहाँ सोच रहे होंगे सर यहाँ स्मॉल टी है, यहाँ कैपिटल टी है, तो तुमने कैपिटल टी स्मॉल टी पहले चंग लिख दिया, स्मॉल टी कैपिटल टी आगे पीछे कर देते। नहीं भैया ना, इंडिया लिखूंगा तो सबसे पहले अपने देश का नाम रोशन करूंगा, उसमें सबसे पहला वर्ड में कैपिटल बनाऊंगा। बोलो भारत माता की जय। मार दो सब्सक्राइब चैनल को। यहां पर मेरा बस एक ही मेन फोकस है, बस डेफिनेशन को क्लियर करना है उसकी हेडिंग से। हेडिंग क्या कह रही है, प्रभावी डोमिनेंट कैरेक्टर, प्रभावित, ओहो प्रभावी अपना प्रभाव दिखाएगी। ये दे दनादन
काले के ऊपर भूरा रंग नहीं चढ़ेगा, भूरे के ऊपर काला चढ़ जाएगा। क्या है ये? प्रभावी। और भूरा रंग अप्रभावी। यहां पर मैंने दोनों डेफिनेशन को क्लियर कर दिया। आप डायग्राम क्लियर कर सकते हैं, यहां से इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। और अगर इसे और बड़ा करना है तो पता है क्या लिखोगे? दो जनक समलंबा कैपिटल टी तथा समकोण स्मॉल टी के मध्य संकरण कराया जाता है तो आने वाली F1 पीढ़ी में सभी सदस्य 100% विषम युग्मी लंबे होंगे तथा उनके मध्य क्रॉस कराए जाने पर आने वाली संतति F2 पीढ़ी में 75% लंबे तथा 25% बौने पौधे प्राप्त होते हैं। इनका जीनोटाइप 1:2:1 होता है तथा फिनोटाइप 3:1 होता है। समझ गए? आर यू रेडी? आगे बताएं? चलो देखो, फिनोटाइप और जीनोटाइप, दृश्य प्रारूप, जीन प्रारूप, ये मैं पहले पीछे बता चुका हूं। अगली क्लास में, पिछली वाली में, बैक जाओ बैक। हाँ, यहां पर 3 पौधे नग्न आंखों दिखावा पर 1 2 3 नग्न आंखों पर दिखाई देने पर क्या होता है? फिनोटाइप, दृश्य प्रारूप, नग्न आंखों से दिखाई देता है। सर ये तो उसी से मिलता जुलता है। हाँ, उसी से मिलता जुलता है। आपका दृश्य प्रारूप भी हो सकता है, जीन प्रारूप भी हो सकता है। जीन प्रारूप क्या होता है? ये इसके अंदर देखना पड़ता है। क्या ऐसा समयुग्मी लंबा कहीं और है? नहीं है ना। तो एक पौधा कैसा? समयुग्मी। 2 पौधे विषम युग्मी लंबे कहीं और है? नहीं है। विषम युग्मी लंबे, समयुग्मी बौना एक है तो एक है ये जीनोटाइप। सम और विषम लगा दिया, समझ जाओ आपने जीनोटाइप बना दिया। और जिसने बोल दिया 3 लंबे 1 बौना, तो ये क्या हो गया? फटाफट से फिनोटाइप हो गया, दृश्य प्रारूप हो गया। मार दो घंटे के बेल आइकन, ठोक दो। हैं, मैं तो बार बार कहता हूं यार, मुझे तुम क्या यार, पढ़ लो, आगे भविष्य में डॉक्टर बनोगे, तुम बनोगे, मेरे लिए तो कुछ अच्छा कर जाओगे, थोड़ा बहुत मेरे को यूट्यूब से पैसा मिल जाए यार, जो भी है। बस आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। आगे की क्लास के लिए वेट करिए, कल मिलेंगे हम, सेम टाइम सेम प्लेस, आपके यहीं। आपका जेपी वर्मा अलविदा लेता है आज।